जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरियस एनालिसिस here and watching Alvila Associates। सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी में आज हमारा लेक्चर है 5th बी। और आज का जो क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती क्या है और फिर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की तरफ जाएंगे। जुवेनाइल बेसिकली लॉ के अंदर कहते हैं एक ऐसे बच्चे को जो कि माइनर है या जो कि अभी मेजर नहीं हुआ है, जिसकी जो अभी एज ऑफ मेजोरिटी को नहीं पहुंचा है। अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें तो जिसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है, तो ऐसा बच्चा जो कि अभी माइनर है, मेजर नहीं है, एज उसकी 18 साल से कम है, उसको बोला जाता है जुवेनाइल। ठीक है, अब वर्ड जुवेनाइल तो हमें समझ आ गया। देन है डेलिक्वेंसी, तो एक ऐसा जुवेनाइल जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है या ऐसे अनलॉफुल एक्ट जो है वो सरजद करता है जिनको आपका मुआशरा जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो वो कहलाती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो मतलब एक वो क्राइम है जो कि आपके अडल्ट्स कर रहे हैं, 18 साल से कोई ऊपर का बंदा है, वो किसी को हर्ट करता है तो वो नॉर्मल पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर जो सजा है उसको मिलती है। नॉर्मल जो आपकी अदालतें हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रायल चलता है। लेकिन जब जुवेनाइल की बात आती है ना, एक ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से कम है, तो अगर कोई 18 साल से बच्चा कम है और वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो इसको कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। और जो एक जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है ना, मतलब एक ऐसा माइनर बच्चा जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हो गया है और अभी 18 साल के नहीं है, उसको उन सेम कोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता जिनमें बाकी सब क्रिमिनल्स को जो है वो किया जाता है। जुवेनाइल्स के लिए अलग से जो है वो कोर्ट्स बनाई जाती हैं अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। आपके पास एक जो है वो प्रॉपर एक्ट काम करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से 2018 का। उसके तहत आपके जुवेनाइल्स जो है उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी जजाओं का मसला, उनको जो है वो किन कोर्ट्स में ट्रीट किया जाएगा, उनकी अदालतें डिफरेंट बनाई जाती हैं, उनको जेल के अंदर जो रखने का सेटअप है सारा वो डिफरेंट होता है। तो ये सारे का सारा आज का हमारा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहते जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू द इलीगल और क्रिमिनल बिहेवियर कमिटेड बाय माइनर्स। तो मतलब आपके जो माइनर्स होते हैं, ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम एज के हैं, वो अगर किसी क्रिमिनल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसको आप बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। टिपिकली इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, नॉर्मली ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम होती है। हु आर कंसीडर्ड जुवेनाइल्स अंडर द लॉ, जिनको लॉ के अंडर हम जुवेनाइल्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। These young individuals engage in activities that violate societal norms, laws and regulations। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो मुआशरा है उसके अंदर कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है वो तय किए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपकी सोसाइटी को जो है वो चलाया जाता है। अगर कोई एडल्ट बंदा है और वो उन नॉर्म्स के, वैल्यूज के, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट आता है तो उसको ट्रीट किसी और तरीके से किया जाता है। और अगर एक माइनर बच्चा है जिसको जुवेनाइल आप कंसीडर कर रहे हैं, वो अगर आपके मुआशरे की उन नॉर्म्स को, वैल्यूज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को ब्रेक करता है तो उसको आप जो है वो जुवेनाइल के तौर पे ट्रीट करते हैं। द एम ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, आगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम भी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, तो जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बनाया गया उसका क्या एम है, उसका क्या मकसद है। कहते हैं द एम ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज टू एड्रेस एंड रिहेबिलिटेट जुवेनाइल्स offender and rather than subjecting them to the same criminal justice system as adults। तो जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि आपके जो माइनर्स होते हैं, आपके ऐसे क्रिमिनल्स जो कि अभी अडल्ट नहीं है, उनको अलग से ट्रीट कर सके, ना कि उनको भी सेम उसी इन्वायरमेंट में आप ट्रीट करें जिसमें एडल्ट्स को करते हैं। एक जो एडल्ट है उसको आप दूसरी कोर्ट्स में लेके जाएंगे तो कोई इतना मसला नहीं होगा, उसको सारे मामला का पता होता है। वहां पे गालम गलोच भी हो रही है, वहां पे जो है वो लोग पान के थूके भी फेंक रहे हैं, वहां पे सिगरेट स्मोक जो है वो नशा भी चल रहा है, वहां पे जो है वो हर तरह की बुरी एक्टिविटीज आपको अदालतों में देखने को मिलती हैं। तो अगर एक माइनर को आप ऐसे इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे, ऐसे माहौल में लेके जाएंगे, तो फिर तो वो और ज्यादा खराब हो रहेगा बजाय सुधरने के। तो इसलिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक अलग से सिस्टम बनाया गया
कि जो जुवेनाइल्स होते हैं लॉ के अंडर, जो माइनर बच्चे होते हैं, अगर वो कोई क्राइम जो है वो कमिट करते हैं तो उसको हम जो है वो उसी एडल्ट सिस्टम के तहत ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि इनको एक सेपरेट सिस्टम के तहत जो है वो ट्रीट किया जाएगा। मीनिंग ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब क्या है? वैसे तो इंट्रोडक्शन में भी मैंने बता दिया है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू द इलीगल और एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल मतलब एक ऐसा बिहेवियर जिसको आपका मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ऑफ माइनर्स टिपिकली अंडर 18 ईयर्स एज। ठीक है, ऐसे ये माइनर्स हैं जिनकी एज नॉर्मली 18 साल से कम होती है। एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट वायलेट द लॉ और सोशल नॉर्म्स, ये ऐसी एक्टिविटीज में इनका इन्वॉल्व हो जाना जो लॉ को वायलेट करती हों, जो मुआशरे के अगेंस्ट हों, तो इसको आप कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइनर्स, यानी जो माइनर्स होते हैं टिपिकली इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 18, ऐसे इंडिविजुअल जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, उनका जो है वो इन्वॉल्व हो जाना इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तो इसको आप बोलेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो आपके ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि 18 साल से जिनकी एज जो है वो कम है और वो जो है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसको आप कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इंट्रो हो गया, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई। नंबर नेक्स्ट पे है एक्सप्लेन द क्राइटेरिया यूज टू डिटरमिन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। कहता है जी उस क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करें जो कि एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को जो है मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक बच्चा है, उसने क्राइम कर दिया है, उससे कोई इलीगल अनलॉफुल बिहेवियर जो है उसने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो जुवेनाइल है या नहीं है, और ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? तो इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज डिटरमिन्ड बाय एज बेस्ड लीगल डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट कमिटेड बाय माइनर्स। तो मतलब एज क्या है उसकी ये देखी जाएगी। फैक्टर्स कंसीडर्ड इंक्लूड एज, इसमें एज आ जाएगी, नेचर ऑफ ऑफेंस और उसने ऑफेंस कौन सा किया है, एंड इंटेंट और उसकी नीयत भी थी ये ऑफेंस करने की या नहीं। When a young person violate laws or engage in criminal behavior, they may be labeled as juvenile delinquent। तो एक ऐसा बच्चा जो कि माइनर है और वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट के तौर पे जानेंगे, सब्जेक्ट टू जुवेनाइल जस्टिस इंटरवेंशन। और इसको डील कौन करेगा? इसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ही आपका डील करेगा। एम्ड एट रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन, और इसका मकसद क्या होता है? ताकि उसकी बहाली की जा सके, उसको दोबारा जो है ना सही ट्रैक पे लाया जा सके। अगर एक बच्चा है उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी है और उसको आप अडल्ट वाली कोर्ट में ले गए हैं ट्रीट करने के लिए, तो वो तो जो है वो ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगा। जहाँ पे वो गाली गलौज देखेगा, बुरा बिहेवियर देखेगा, तो वो वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बनाया गया तो उसको जो है ना आप रिहेबिलिटेट कर सकें, उसकी बहाली कर सकें, उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में दोबारा लेके आ सकें। नेक्स्ट है की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो माइनर्स हैं वो क्यों क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं? ये जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, पाकिस्तान में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की डिफरेंट वजूहात कौन कौन सी हैं, क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे? तो सबसे पहले है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी आपके पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड अनस्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट्स, फैमिली गैप बहुत ज्यादा है, ब्रोकन फैमिलीज हैं, माँ बाप की तरफ से जो है वो केयर नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। ये सब वो वजूहात हैं जिनमें एक बच्चा 18 साल से कम का है और वो जो है वो क्रिमिनल बन जाता है। नंबर 2 पे है इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। तो मतलब एक बच्चा है, अभी है तो 10-12 साल का, लेकिन उसका उठना बैठना जो है ना बड़े बुरे लोगों के साथ, वो ऐसे लड़कों के साथ उठता बैठता है जो कि जो है वो नशा भी करते हैं, जो कि चोरी चकारी भी कर लेते हैं। तो अगर ऐसे लोगों के साथ आप बैठेंगे तो ऑब्वियसली जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है वो श्योर है, मतलब वो बच्चा भी जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये एक वजह हो सकती है। देन है ड्रग अब्यूज। तो कहता है सब्सटेंस अब्यूज कैन लीड टू डेलिक्वेंसी अमंग जुवेनाइल्स। तो अभी आप बच्चे हैं लेकिन आप ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, एज इट इम्पेयर्स जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग।
तो क्योंकि ये आपकी डिसीजन मेकिंग सेंस को जो है वो खत्म कर देता है, इसलिए ये भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की वजह जो है वो बन सकता है। वन ऑफ द रीजन ये भी है। देन है लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस, कि माँ बाप की तरफ से जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है आपको कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये भी एक वजह बन सकती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। लास्ट पे है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इश्यूज, कि आपके मुल्क के अंदर जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है कि बच्चों को रिहेबिलिटेट कर सके, वो इस काबिल नहीं है कि मामला को स्मूथ वे में चला सके। सो ये भी एक वजह बन सकती है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से मुराद क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको जो है वो मुय्यर करते हैं, और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की डिफरेंट जो है वो वजूहात कौन कौन सी हैं, रीजंस कौन कौन सी हैं। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एटसेट्रा। Juvenile justice system in Pakistan is designed to cater the legal needs and protections of children who are accused or convicted of committing crime। तो ऐसे बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उनको कैटर करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, उनकी सजा और जजा का जो निज़ाम है उसको देखने के लिए जो सिस्टम आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। पहले ये 2002 का ऑलमोस्ट था, अब लेटेस्ट जो है वो 2018 का चल रहा है। It aims to ensure that young offenders receive fair treatment and appropriate rehabilitation while safeguarding their rights and interests। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ये इस बात को इंश्योर करता है कि आपके जो जुवेनाइल्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम हैं और अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनको जो है वो रिहेबिलिटेट करना है हमने, ना कि उनको सजाएं ऐसी देनी है कि वो और ज्यादा जो है वो बिगाड़ का शिकार हो जाएं और जेल में से बहुत जो है वो बिगड़ के बाहर आए और मुआशरे के लिए और नुकसानदेह साबित हो। बल्कि हमने उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनकी बहाली करनी है, उनको उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। दिस आगे हमारे पास इसके अंदर जो है ना, इस क्वेश्चन में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के क्वेश्चन में हम की कंपोनेंट्स देखेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें किस किस चीज़ की बात की गई है। सबसे पहले इसमें जुवेनाइल को डिफाइन किया गया है। तो जुवेनाइल मैंने पहले ही बता दिया कि कैसा बच्चा है, हु मे बी डेल्ट विद फॉर एन ऑफेंस इन अ मैनर विच इज डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट। तो ये एक ऐसा बच्चा है जिसको हम अडल्ट से हट के ट्रीट करते हैं। अगर एक अडल्ट बंदा है और उसने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको जिस अंदाज में ट्रीट किया जाता है, इस माइनर को उसी अंदाज में हम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा बच्चा जिसको हम अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करते उसको आप बोलते हैं जुवेनाइल। तो मतलब ये वो बच्चा है जो 18 साल से कम है, कोई क्राइम इसने सरजद कर दिया है, अब इसको अडल्ट वाली कोर्ट्स में नहीं लेकर जाया जाएगा, जो अडल्ट को सजा दी जाती है वो इसको नहीं दी जाएगी, इसको एक अलग से जो है वो सिस्टम के अंदर ट्रीट किया जाएगा ताकि इसको रिहेबिलिटेट किया जा सके और ये सुधर सके, ऑनवर्ड्स ऐसा कुछ ना करे। लीगल फ्रेमवर्क जो कि इसको डील करता है वो हमारे पास है द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान इज गाइडेड बाय द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, जिसको JJSA भी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ऑफ 2018। दिस लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो ऐसे बच्चे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको जो है वो अच्छे शहरी बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का। अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है इसके कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एज डेफिनेशन, इसके अंदर एज को डिफाइन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ऑफ 2018 a juvenile is defined as anyone under 18 years of age। ये एक्ट कहता है कि हर वो बच्चा जो कि 18 साल से उम्र जिसकी कम होगी उसको आप जुवेनाइल के तौर पे लेंगे। सेकंड है स्पेशल कोर्ट्स। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो जुवेनाइल्स हैं इनको उन्हीं कोर्ट्स में ट्रीट नहीं किया जाता जिन कोर्ट्स में किसी अडल्ट को ट्रीट किया जाता है।
बल्कि इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं, जहाँ पे जो है वो बच्चों जैसा इन्वायरमेंट होगा। अक्सर ऐसी कोर्ट्स आपको मिलेंगी जहाँ पे झूले भी लगाए गए होंगे, ताकि ये बच्चा आए तो इसको ऐसा ना लगे कि मैं अदालत के अंदर आया हूँ, इसको ऐसे ही लगे जैसे किसी प्ले ग्राउंड में आया है, किसी जोयलैंड में आया होगा। Yeah, the Juvenile Justice System Act introduced special courts named as juvenile courts। तो इसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स काम करती हैं, जिसको आप जुवेनाइल कोर्ट्स के तौर पे जानते हैं, यानी ऐसी कोर्ट्स जो कि बच्चों माइनर्स को ट्रीट करेंगी। एंड जुवेनाइल कोर्ट्स हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। तो ये जो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, ये उन तमाम मामलों को डील करती हैं जो कि जुवेनाइल्स की तरफ से जो है अवसर होते हैं। नंबर 3 पे है प्रोटेक्शन मेजर्स। द लॉ ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रोहिबिट्स द डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर जुवेनाइल्स। एक बंदा अडल्ट है, उसने अगर कोई क्राइम किया है जिसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो आपको पता है अदालतें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजाएं देती हैं। लेकिन जो जुवेनाइल्स हैं, इनके मामले में आप इनको डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, ना ही जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं। इनकी जो सजाएं होंगी बड़ी लिमिटेड सी होंगी, और सजा का भी वो निज़ाम नहीं होगा कि रिगरस पनिशमेंट और जेल के अंदर डाल दिया, कोठरी के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। इनको जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स में भेज दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग कर दी जाएगी, इनकी कोचिंग कर दी जाएगी, रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी इनको, ताकि ये सजा के तौर पे बेहतर बने। सजा ये नहीं कि इनका फ्यूचर जो है वो तबाह कर दिया जाए। तो नंबर 3 पे है रिहेबिलिटेशन फोकस। तो द मेन एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन रिहेबिलिटेटिंग यंग ऑफेंडर्स रादर देन पनिशिंग देम हार्शली। तो मतलब इनको सख्त पनिशमेंट्स भी नहीं दी जाती हैं, बल्कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, इनकी जो है वो बहाली की जाती है, दोबारा इनको अच्छे सिटीजन्स की तरफ लेके आया जाता है। देन है डिटेंशन कंडीशन। तो जैसे अडल्ट्स को जेलों में डिटेन कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, जुवेनाइल्स को ऐसे कैद करना मकसद नहीं होता है। जुवेनाइल्स मस्ट बी केप्ट इन सेपरेट फैसिलिटीज फ्रॉम अडल्ट ऑफेंडर्स। तो मतलब जैसे अडल्ट ऑफेंडर्स हैं, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, कहता है इनको ऐसे आप ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि इनको जो है वो सेपरेटली आप जो है वो ट्रीट करेंगे, सेपरेटली फैसिलिटेट करेंगे। देन है जुवेनाइल कोर्ट्स। तो अलग से कोर्ट्स बनाई गई, कहता स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड टू हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग क्राइम्स। तो बच्चे अगर क्राइम्स कमिट कर देते हैं तो उनको डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, जिनको जुवेनाइल कोर्ट्स कहते हैं। दीज कोर्ट्स एम टू प्रोवाइड अ चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें जो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे आपको झूले भी नजर आएंगे, ऐसे खिलौने भी रखे होंगे, टॉयज भी रखे होंगे, मतलब बच्चा है उसको लगे ना कि मैं कोर्ट में आया हूँ। Then the rights of the juvenile offenders. The juvenile justice system in Pakistan places emphasis on upholding the rights of young offenders। कि जो young offenders होंगे उनके जो fundamental rights हैं उनको आपने upheld रखना है, such as the right to legal representation, ताकि वो अपना वकील वगैरह कर सकें। The right to remain silent, अगर वो खामोश रहना चाहते हैं अदालत के अंदर किसी ऐसे सवाल पे जो आपने उनसे पूछा है, तो उनको राइट है कि वो खामोश रहें। एंड द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, और उनको ना आपने किसी मेंटली टॉर्चर का सामना करने देना है, और ना ही उनको आपने कोई फिजिकल टॉर्चर पहुंचाना है। देन है डाइवर्जन प्रोग्राम्स। डाइवर्जन प्रोग्राम्स जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि वर्कशॉप्स वगैरह में एंगेज कर दिया जाता है इनको, ताकि रिहेबिलिटेट हो सके। Pakistan's juvenile justice system encourages divergent programs for minor offences, aiming to keep young offenders out of formal court proceedings। इनको formal court proceedings से दूर रखा जाता है। These programs focus on rehabilitation। ये programs जो किए जाते हैं इसमें इनकी बहाली पे काम किया जाता है, इनको बेहतर शैली बनाने पे काम किया जाता है, एजुकेशन इनको एजुकेट किया जाता है, एंड कम्युनिटी सर्विस इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। इनको पनिशमेंट नहीं दी जाती बल्कि कम्युनिटी सर्विस पे लगा दिया जाता है, ताकि इनसे कोई अच्छा ही काम लिया जाए, ये जो है वो बुरे सिटीजन ना बने बल्कि अच्छे सिटीजन बन के सामने आए। देन है रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का एक ये भी पॉइंट है कि इसका एम जो है वो रिहेबिलिटेट करना होता है, री इंटीग्रेट करना होता है, ना कि उसको जो है वो मजीद सवेयर पनिशमेंट से मजीद जो है वो बिगाड़ दे। डिटेंशन एज लास्ट रिजोर्ट। सबसे पहले तो कोशिश की जाती है कि इनको डिटेन ना ही करना पड़े, इनको कैद ना ही करना पड़े, तो उससे जो है वो लीस्ट पनिशमेंट्स दी जाती हैं। लेकिन अगर डिटेंशन जो है वो मस्ट हो कि मतलब इसके बिना गुजारा ही नहीं है, तो फिर जो है इनको डिटेन किया जाता है, वो भी ऐसी सिचुएशन में
कि जहाँ पे अडल्ट को नहीं किया जाएगा बल्कि इनको सेपरेटली फैसिलिटेट करके डिटेन किया जाएगा। इन केस वेयर डिटेंशन इज अनअवॉइडेबल, जहाँ पे करना ही करना है आपने इनको कैद, द सिस्टम इंश्योर्स दैट इट इज यूज्ड एज अ लास्ट रिजोर्ट एंड फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन। अगर आपने उनको डिटेन करना भी है तो कोशिश करें एज लेस एज कैन बी, मतलब जितना कम हो सके ये डिटेंशन का पीरियड उतना कम होना चाहिए। डिटेन्ड जुवेनाइल्स आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम एडल्ट ऑफेंडर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि जो जुवेनाइल होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको एडल्ट से सेपरेट रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। लास्ट पे स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सारी ये कॉन्फिडेंट होती हैं ताकि बच्चे का बुरा इमेज ना बने, बच्चा जो है वो डीमोरलाइज ना हो। लास्ट पे मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट और कंट्रोल है। तो ये था कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक्चुअली है क्या, और पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को डील करने के लिए कौन सा सिस्टम है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है वो पढ़ा, उसके की पॉइंट्स क्या हैं वो सारे डिस्कस किए, और देन इसका कंक्लूजन है। होप सो आपको समझ आया होगा। डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर्स होते हैं काइंडली वो काम टास्क जो है वो जरूर सबमिट किया करें। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।